आप देख रहे हैं SRN न्यूज, अब सच दिखेगा। योगेश तिवारी ने जब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे छोड़ा तो उन्होंने क्या लिखा है, आइए देखते हैं। मैं योगेश तिवारी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। योगेश तिवारी ने कहा कि माननीय स्वर्गीय श्री अजीत जोगी के जाने के बाद से मुझे लगने लगा है कि जनता कांग्रेसी अपने मूल नीतियों से भटक गया है। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की सरकार ने जो गोधन योजना लागू किया है, इस योजना से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। आज अगर माननीय अजीत जोगी जी होते तो मुझे विश्वास है गोधन योजना का स्वागत करते। ठीक है, हम विपक्ष में हैं, सरकार के फैसलों का विरोध करना हमारा काम है, लेकिन कभी सरकार के अच्छे कामों का स्वागत होना चाहिए। दुनिया की पहली ऐसी योजना गोधन न्याय योजना से गौ माता की रक्षा होगी। आज गौ माता के कारण ही हमारे सनातन संस्कृति का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। भले ही हम गौ माता की सेवा ना कर पाएं, लेकिन हमें हमेशा गौ माता की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो गोधन योजना, न्याय योजना और रोका छेका अभियान चलाया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इस योजना का फायदा आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में दिखाई देने लगेगा। यही सब कारण है मेरे विचार अब जनता कांग्रेस की नीतियों से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं जनता कांग्रेस प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। योगेश तिवारी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे छोड़ा तो उन्होंने उक्त कारण पेश किया है, आइए उसका विश्लेषण करते हैं। पहला, जनता कांग्रेस अपने मूल नीतियों से भटक गया है, यह कहना है योगेश तिवारी का। तो क्या योगेश तिवारी जी यह बता पाएंगे कि जनता कांग्रेस का मूल नीति क्या था? दूसरा, योगेश तिवारी जी कहते हैं भूपेश सरकार के गोधन योजना से बहुत प्रभावित हुए हैं और माननीय स्वर्गीय श्री जोगी जी होते तो वे भी इसका समर्थन करते। तो क्या योगेश तिवारी जी यह बता पाएंगे कि 2 रुपये किलो गोबर खरीदने से गांव के लोगों में आत्मनिर्भरता कैसे आएगी और बेरोजगारी कैसे दूर होगी? साथ ही जोगी जी ने कभी क्या यह कहा था कि गोबर भविष्य में खरीदा जाना चाहिए? तो तिवारी जी यह कैसे बोल सकते हैं कि जोगी जी इसका स्वागत करते? तीसरा, योगेश तिवारी ने कहा है कि गोधन योजना सरकार का अच्छा योजना है और सरकार के अच्छे कामों का स्वागत होना चाहिए। योगेश तिवारी जी क्या यह बता पाएंगे कि यह योजना सचमुच में अच्छा है या देश के युवाओं को गुड़ गोबर करने वाला योजना है? चौथा, योगेश तिवारी ने कहा है आज गौ माता के कारण ही हमारे सनातन संस्कृति का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। भले ही हम गौ माता की सेवा ना कर पाएं, लेकिन हमें हमेशा गौ माता की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें योगेश तिवारी जी स्वयं बोल रहे हैं कि भले ही हम गौ माता की सेवा ना कर पाएं, लेकिन हमें गौ माता की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। तो योगेश तिवारी जी से हम पूछना चाहते हैं कि जब गौ माता की सेवा नहीं कर सकते तो रक्षा किसकी करेंगे? गौ माता गरीब और आम जनता के लिए दूध व गोबर देती है, परंतु गौ माता की रक्षा के नाम पर लड़ाने वालों को, दूध निकालने वाले और गोबर उठाने वाले लोगों पर राज करने के लिए राजनीतिक कुर्सी देती है। पांचवा, योगेश तिवारी ने आगे लिखा है कि रोका छेका जैसे अभियान का स्वागत करते हैं। इससे पहले भी लगभग सभी गाँव में कांजी हाउस था और गांव वाले अपने पशुओं को चराने हेतु व्यक्ति नियुक्त करते थे। छठवां, अंत में योगेश तिवारी ने लिखा है कि उनका विचार जनता कांग्रेस की नीतियों से नहीं मिल पा रहा है, तो स्पष्ट बता दे कि जनता कांग्रेस की नीति क्या है। सातवां, योगेश तिवारी जी क्या सचमुच में गोधन योजना से प्रभावित हुए हैं या छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बह रही है इसलिए प्रभावित हुए हैं? इस विश्लेषण से भयानक गंभीर सवाल पैदा होते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत देश में समस्त नौकरी वालों ने अपने घर में कितने गाय बैल भैंस को पाल रखा है, इसका सर्वे होना चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत देश के कितने राजनीतिज्ञों ने अपने एयर कंडीशन बंगले के पीछे गाय बैल भैंस पालने के लिए कोठा बना रखे हैं और पालन कर रहे हैं, इसका भी सर्वे होना चाहिए। तीसरा, हमें मालूम है देश में 1% से भी कम नौकरी वाले और राजनीतिज्ञों ने ही गाय बैल भैंस पाल रखे होंगे। इसका अर्थ है कि देश में नौकरी करने वाले लोग और राजनीतिज्ञगण अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देंगे जिससे नौकरी और व्यवसाय कर सके,
परंतु गरीब के बच्चे दिन भर गाय बैल भैंस चराकर या पालकर गोबर बीनकर ही अपना जीवन यापन कर सके। कहीं गोबर खरीदने वाली सरकार गोबर से गुड़ बनाने की विधि न निकाल लें।